हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 58, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 30 नवंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। आंखों में सरसों फूलना इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विवेक ने होना। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, राम ने मुझे पुस्तक की। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों भाग एक में त्रुटि है। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, इस बात को कहने में। दोस्तों के स्थान पर को का प्रयोग होना चाहिए था। इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, भाग एक में त्रुटि है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? दोस्तों आपका वाक्य है, उनके निधन से देश की अपूरणीय क्षति हुई है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षति हुई है। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, उनके निधन से देश की अपूरणीय क्षति हुई है। दोस्तों क्षति यह दोस्तों वर्तनी संबंधी इसमें त्रुटि है। तो दोस्तों क्षति जो है यह वर्तनी रूप से सही नहीं है। इसका सही रूप होना चाहिए था क्षति। तो दोस्तों क्षति का वर्तनी रूप सही यह है। तो ऑप्शन ए में आपके गलती है दोस्तों। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का ही था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोष। विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का दोष ही था। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, गुरुजनों पर श्रद्धा करो। तो दोस्तों इन ए और बी में वाक्य में यह दोनों सही नहीं है। अगले आगे देखते हैं ऑप्शन, गुरुजनों पर। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों अन्य दो। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों आपको बताना है प्रवेश का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निकाश। आपका अगला प्रश्न, दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों आपका वाक्य है, सांप छछूंदर की गति होना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असमंजस की स्थिति होना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संन्यास। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। दोस्तों आपका वाक्य है,
जो देखा नहीं जा सकता। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अदृश्य। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है मकान गिर जाने का संदेह है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मकान गिर जाने का डर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपको बताना है उन्मूलन का समानार्थी शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उखाड़ फेंकना। और दोस्तों इसके अन्य समानार्थी शब्द हैं विनाश करना, जड़ से उखाड़ फेंकना। और दोस्तों अगर आप पूछे जाए उर्वरक का, तो दोस्तों उर्वरक का है समानार्थी शब्द खाद फर्टिलाइजर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उखाड़ फेंकना। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है ठंडा घड़े का पानी पिलाएं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी घड़े का ठंडा पानी पिलाएं। दोस्तों घड़े ठंडे का पानी पिलाएं। दोस्तों घड़े का ठंडा पानी पिलाएं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, अंशु किसका पर्यायवाची है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी किरण। और दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं रश्मि, प्रभा, मयूख, मरीचि। और दोस्तों आपको पूछ जाए स्त्री के, दोस्तों स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं तरुणी, श्यामा, रमणी, नारी। और दोस्तों आंख के पर्यायवाची शब्द हैं नेत्र, दृग, नैन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी किरण। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। दोस्तों आपका वाक्य है प्रदर्शनी प्राय शहर के उस स्थान पर लगाया जाता है जहां लोग आसानी से पहुंच सकें। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 2 में दोस्तों त्रुटि है। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था प्रदर्शनी प्राय शहर के उस स्थान पर लगाई जाती है। दोस्तों लगाया नहीं लगाई जाती है जहां लोग आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों लगाया जाता, दोस्तों इसके स्थान पर प्रयोग होना चाहिए था लगाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, विकल्पों में से चुनिए। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है जिसके पास कुछ भी न हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंकिचन। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में जा सकता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोया। हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में प्रोया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों आपको बताना है शोक का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्ष।
आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आविष्कार। आपका अगला प्रश्न, चुनाव में अपना मत देने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतदान। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से एक गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएसजीडी में 5 नंबर का आता है। और दोस्तों इसमें खाली स्थान होते हैं जो कि आपको ऑप्शन से पूरे करने होते हैं। तो दोस्तों करते हैं शुरू, जहां ऑप्शन जरूरत होगी वहां पर आपको ऑप्शन दिखाई जाएंगे। धरती वह है जो करती है, तो दोस्तों क्या करती है? ऑप्शन है आपका गमन, धारण, चक्कर, ग्रहण। तो दोस्तों क्या करेगी? धरती वह है जो धारण करती है, धारण करती है। शव इस पर रहते हैं, तो दोस्तों कौन रहते हैं इस पर? ऑप्शन है आपके लोग, पक्षी, जीव, पशु। तो दोस्तों कौन रहते हैं? सभी इस पर जीव रहते हैं। दोस्तों यहां पाएगा जीव। जीव इस पर रहते हैं, इसका पालन पोषण करके उनकी रक्षा करती है। धर्म भी हमें करता है। तो दोस्तों धर्म क्या करता है? हमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों पालन, पोषण, धारण, ग्रहण। तो दोस्तों धर्म क्या करेगा? हमें धारण करेगा। तो दोस्तों यहां पाएगा धर्म भी हमें धारण धारण करता है। धर्म न हो तो हम काम न कर सकें, अथवा हम जो धारण करते हैं मन में निश्चय कर लेते हैं वह है। दोस्तों वह क्या है? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है दोस्तों कर्म, संकल्प, प्रेम, धर्म। तो दोस्तों क्या आएगा? वह है धर्म। दोस्तों यहां पाएगा धर्म। धर्म है चंद्र में जो शीतलता है, स्नेह है, वह हम में शांति उत्पन्न करता है। आकाश विस्तार है जिससे हम के विस्तार की प्रेरणा पाते हैं। दोस्तों किससे पाते हैं प्रेरणा? ऑप्शन देखते हैं। मस्तिष्क, संस्कृति, संस्करण, संस्कार, चित्त। तो दोस्तों किससे पाते हैं हम? तो ऑप्शन डी, हम पाते हैं दोस्तों चित्त। ऑप्शन डी चित्त आएगा दोस्तों यहां पर। चित्त के विस्तार की प्रेरणा पाते हैं। तो दोस्तों ये आपके 5 क्वेश्चन थे जो कि खाली स्थान के रूप में थे। तो दोस्तों हम इसको पूरा कर चुके हैं। जहां आपको कोई मिस्टेक लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम आपके आंसर टिक कर देते हैं जो हमने इसमें लगाए थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लगाया था कौन सा? धारण। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था? ऑप्शन सी, जीव। और दोस्तों उसके बाद फिर हमने कौन सा किया था? तीसरे में दोस्तों उसके बाद हमने किया था धारण। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने किया था धर्म। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों अंतिम में किया था ऑप्शन डी चित्त। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।